देखो भाई, आज का जो दौर चल रहा है वह खूब मेहनत करने वालों का नहीं है। आज का जो दौर चल रहा है वह है स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाना और स्मार्ट स्मार्ट जो प्लान है वो एग्जीक्यूट करना, ताकि हम फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सके। जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और उम्मीद यह भी करता हूं कि जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आप जी जान से मेहनत कर रहे हैं और उसी में आप अपना सफलता का परचम लहराएंगे और दिल्ली पुलिस की एक वैकेंसी आपकी भी होगी। देखो भाई, आज का जो दौर चल रहा है वह खूब मेहनत करने वालों का नहीं है। आज का जो दौर चल रहा है वह है स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाना और स्मार्ट स्मार्ट जो प्लान है वो एग्जीक्यूट करना, ताकि हम फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सके। मैंने भी भाई खूब मेहनत की और उसके बाद में कुछ ऐसे प्लान बनाए जिसके प्लान बनाने से मुझे अपने करियर बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। और यह प्लान मैं आपको भाई कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि कई भाइयों की ने भी मुझे कमेंट पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि आप भी बताओ भाई कि हमें कैसे दिल्ली पुलिस का जो फाइनल सिलेक्शन है उसके अंदर हम अपना जो परचम लहरा सकें और दिल्ली पुलिस की जो एक वर्दी है ये हम उसके अंदर पहन सकें। और मैं उसी कमेंट के मुताबिक आपके सामने की यह वीडियो लेके आया हूँ। देखो भाई, अब जो एग्ज़ाम आने वाला दिल्ली पुलिस का वह एक, आप यह मानो कि बहुत ज़्यादा भीड़ देगी और इस भीड़ में आप कुछ चुनिंदा ही व्यक्ति होंगे जो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि जिससे एक आप इस जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर सकें और फाइनल सिलेक्शन ले सकें। मैंने जो आपने जो क्रैक किया था उसके उसने भी मैंने एक प्लान बनाया था, वह प्लान हम आपको बताता हूँ। देखो भाई, जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है वह मैं उसको दो पार्टों में लेके मानता हूँ। एक जो पार्ट है 50 नंबर का वह है जीके का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वह है तीन सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर। इन दोनों तीन ये तीन सब्जेक्ट और एक जीके सब्जेक्ट वे तीनों को इक्वल मानता हूँ। कई बच्चों का स्कोर क्या होता है कि जीके में लो रहता है और अदर जो सब्जेक्ट है इसमें हाई रहता है। और मैंने भी ये अपने जीवन में देखा कि जो जीके है मुझे थोड़ी सी कम आती है, और लेकिन जो इन तीन सब्जेक्ट है इसमें काफ़ी अच्छा ज़्यादा स्कोर करता हूँ। और मैंने अपने जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था तब 2 महीने पहले यह स्ट्रैटेजी बनाई थी कि भाई जो इन जो तीन सब्जेक्ट है, रीजनिंग जो 25 नंबर की आती है और जो मैथ है वह 15 नंबर का और जो कंप्यूटर है वो 10 नंबर का, ये टोटल मिला के 50 नंबर हो गए। इस 50 नंबर का जो है इसमें मैं 45 प्लस अगर यदि नंबर लूँगा और जो जीके है उसके अंदर मैं अगर 30 भी नंबर लूँगा तो भी मेरा एक जो अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा, वह लगभग मेरा 75 का अराउंड पहुँच जाएगा। और जो दिल्ली पुलिस की जितने भी अब तक जो फाइनल लिस्ट लगी है अब तक 75 तक तो नहीं पहुँची है, और अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आपका डेफिनेट है कि आप दिल्ली पुलिस के अंदर एक फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। जो रीजनिंग है भाई उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो। 25 के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 25 के 25 ही मानो कि उसमें आप 25 नंबर लो, क्योंकि यदि आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो लाखों की भीड़ में पीछे चले जाओगे और जिससे आपका सिलेक्शन से थोड़ा सा कदम पीछे भी हट सकता है। दूसरा सब्जेक्ट है मैथ। मैथ भाई 15 नंबर का आता है। 15 में से आप मान के चलो एक क्वेश्चन गलत हो भी जाता है, और इतना कवर करके चलो कि और सब्जेक्ट को इतना प्रभाव ना पड़े। 15 में से यदि आप 14 भी ठीक करते हो तो भी आपका कुछ अच्छा स्कोर माना जाएगा ये। और जो कंप्यूटर है उसमें आप 8, 9, 10 इन तीनों से भी अगर ठीक करते हो तो भी एक अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। यदि आप इन तीनों को फैलाओगे तो लगभग 45 प्लस अगर यदि आप स्कोर करते हो तो इस स्कोर करने से आपको एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये मिलेगा कि जो जीके है उसमें आपको लो स्कोर करना पड़ेगा। उसमें आपको इतना डिप्रेशन में नहीं जाना पड़ेगा कि मुझे जीके के अंदर 50 में से 40 नंबर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर जीके में अगर आप 30 प्लस अगर क्वेश्चन भी ठीक करते हैं और उन 30 क्वेश्चन ठीक हो गए, जो एक्यूरेसी है वो भी मायने रखती है। अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे और क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए उससे नेगेटिव मार्किंग में भाई प्रभाव पड़ेगा। आप स्ट्रेटेजी बनाना कि कम क्वेश्चन करें, लगभग 30 के अराउंड, और वह गलत ना हो तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 45 प्लस पर स्कोर आपका इसमें हो जाएगा तीन सब्जेक्टों में, और 30 नंबर आपका हो जाएगा जीके के अंदर। अगर टोटल मिलाएंगे तो आपका 75 हो जाएगा, और यह एक अच्छा खासा स्कोर है दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आप इतना स्कोर करते हैं
तो आपको दिल्ली पुलिस की जो वर्दी है इससे आपको कोई दूर नहीं कर सकता। उसके बाद में आपका आता है फिजिकल, उसके बाद में आता है मेडिकल। इन दोनों पे मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। आज मैं केवल ये बताने आया हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए एक दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम ही क्रैक नहीं कर पाओगे तो फिजिकल और मेडिकल की आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी देने की, क्योंकि आप पहले ही उस रेस से बाहर हो जाओगे। अब जो जीके हैं, जो आपने मैं अभी बताया 45 प्लस 30 75 हो जाएगा। यह आप स्ट्रेटेजी अपनाओ जीवन के अंदर, मैं पक्का गारंटी देता हूँ कि इस स्ट्रेटेजी अपनाने से आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का होगा। मैंने भी ये खुद ही अपनाई थी और मेरा भी यही स्कोर बना था जो मैंने अपने जीवन में अप्लाई करी। मेरे 46 इन तीनों सब्जेक्टों के अंदर और 32 नंबर इस जीके के अंदर, इन टोटल को मिलाकर मेरे 75.75 वो स्कोर बन गया था, जो अच्छा खासा स्कोर था। और इस स्कोर को देखते ही मुझे यह लगा था कि अब की बार मुझे वर्दी से दूर कोई नहीं कर सकता। और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाओगे तो आप दिल्ली पुलिस के अंदर भाई सिलेक्शन पक्का लोगे। देखो भाई, आप एक लक्की भी स्टूडेंट है। ये लक्की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है लगभग 3-4 साल के बाद आती है। और अभी आपको ताज़ा वैकेंसी कंप्लीट होने को देखने को मिली जो 2024 में कंप्लीट हुई। और अभी 2025 के अंदर न्यू नोटिफिकेशन भी है जिसके अंदर 40,000 जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिली। इसलिए आप बहुत लक्की हैं कि आपकी जिस एज के अंदर यदि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ जाए, और वही लक्की माने जाते हैं क्योंकि हर किसी के नसीब में ये वैकेंसी नहीं होती जो कि 3-4 साल के बाद गैप में आती है। इस आप इसलिए लक्की मानो और अपने आप को खूब तैयारी करो, मेहनत करो, दबा के मेहनत करो। और किसी भी भाई को कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट पर दे, हम कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें, कौन सा टॉपिक किससे करें, मैथ कहाँ से करें, जीके के लिए बुक कौन सी है, यह मैं अगली वीडियो के अंदर बनाऊंगा। और आप किसी भाई को कोई भी डाउट है तो आपने कमेंट में बताना है। आपका भाई हर उस कमेंट का आंसर देने के लिए रेडी है। तो जय हिंद साथियों।